संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में दुनिया के 100 नेता शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका में इस अधिवेशन से ज्यादा बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि इसमें उन नेताओं को प्रवेश देना कितना सही है जिन नेताओं ने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। और ऐसे नेताओं में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का नाम सबसे ऊपर है, जिनके साथ कल न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें काफी शर्मिंदा कर दिया। बोल्सोनारो अपने मंत्रियों के साथ न्यूयॉर्क में पिज्जा खाने के लिए पहुंचे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसलिए उन्हें इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोक दिया गया, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों को इस रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर खड़े होकर ही पिज्जा खाना पड़ा, और ये उसी समय की तस्वीर है जब ब्राजील के राष्ट्रपति सड़क पर खड़े होकर अपने सहयोगियों के साथ पिज्जा खा रहे हैं। और आप देखिए, बिल्कुल एक अलग लुक आपको उनका नजर आ रहा होगा। वो एक बहुत ही कैजुअल ड्रेस में है और बाहर खड़े होकर सड़क पर अपने साथियों के साथ पिज्जा खा रहे हैं। वैसे तो बोल्सोनारो और उनके बाकी मंत्री सड़क पर पिज्जा खाते हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन दुनिया यही कह रही है कि वैक्सीन ना लगवाकर ब्राजील के राष्ट्रपति न्यूयॉर्क में अपने देश को लगातार शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें आज की एक और बड़ी खबर यह है कि बोल्सोनारो के साथ पिज्जा खाने वाले उनके स्वास्थ्य मंत्री को भी अब कोरोना हो गया है। यानी इनमें से जो एक व्यक्ति हैं, जो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राष्ट्रपति बोल्सोनारो के साथ खड़े होकर पिज्जा खा रहे हैं। और अब यह पता चला है कि इन्हें भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, अब ये संक्रमित हो गए हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो बोल्सोनारो को भी अब क्वारंटीन में चले जाना चाहिए और उनके बाकी साथियों को भी क्वारंटीन में चले जाना चाहिए। कोविड का प्रोटोकॉल तो यही कहता है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ न्यूयॉर्क में हुई एक बैठक में भी बोल्सोनारो को ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने उनसे कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बहुत अच्छी है, शानदार है, और वो इसकी दोनों डोज लगवा चुके हैं, जिस पर ब्राजील के राष्ट्रपति के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं कुछ। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए यही कहा कि उन्होंने अब तक ये वैक्सीन नहीं लगवाई है। That's correct. It's a great partnership. I have actually. Thanks everybody. Get AstraZeneca vaccine. Pessoal, vai tomar vacina AstraZeneca. I have twice. Eu tomei 2 vezes já a AstraZeneca. Ainda não adianta. तो बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि मैंने तो दोनों वैक्सीन लगवा ली है, और बोल्सोनारो ये कह रहे हैं कि मैंने एक भी नहीं लगवाई है। 66 वर्ष के बोल्सोनारो जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे, तब भी अनवैक्सीनेटेड होने की वजह से उन्हें होटल में पीछे के रास्ते से प्रवेश करना पड़ा था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अपने भाषण के बाद उन्हें मास्क पहनते हुए देखा गया। बोल्सोनारो की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका के बाद उनके ही देश में हुई हैं, यानी ब्राजील में हुई हैं। लेकिन बोल्सोनारो वैक्सीन विरोधी बयान देते रहे हैं, वो खुद भी वैक्सीन के खिलाफ हैं, और उनका कहना है कि कोविड से ठीक होने के बाद उनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं, इसलिए अब उन्हें वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यूयॉर्क में अभी यह नियम लागू है कि वहां इंडोर इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले लोगों का फुल्ली वैक्सीनेटेड होना आवश्यक है, और न्यूयॉर्क के मेयर ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन की वजह से वहां और भी ज्यादा कोरोना फैल सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस पर राय कुछ अलग है। 1947 के एक समझौते के तहत अमेरिका की सेना को भी बिना मंजूरी के यूएन हेडक्वार्टर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। इसलिए यूएन का कहना है कि जो नियम न्यूयॉर्क में लागू हैं, वो नियम यूएन हेडक्वार्टर पर लागू नहीं होते। इसलिए अनवैक्सीनेटेड नेता भी यूनाइटेड नेशंस के इस हेडक्वार्टर में आकर भाषण दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के ऐसे नेताओं के लिए रास्ता साफ कर दिया है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.